यार दोस्तों नमस्कार। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप अपना बैगन का पौधा को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और हम बैगन का खेत में ही खड़ा है और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये बैगन का जो खेत है वो आज हम इसका तीसरा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और बैगन का पौधा आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तैयार हुआ है। और आप ये भी जान सकते हैं, आप अगर एक किसान है तो जान सकते हैं कि बीन का पौधा जो फ्रेश बीन का पौधा होता है और बैगन का पौधा होता है, जैसा आप पौधा तैयार कीजिएगा फल में क्वालिटी उसी प्रकार से आता है और बाजार में उसका कीमत भी उसी प्रकार से मिलता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हम इसमें कौन कौन सा खाद डाले हैं जो कि आज मेरा बैगन का पौधा इतना शानदार क्वालिटी में तैयार हुआ है और फल भी बहुत शानदार है और फ्लावरिंग में भी किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक और देखिए, हम आपको बताते हैं कि इसमें हम कौन कौन सा खाद डाले हैं। विशेष आपको एक खाद का नाम बताएंगे जो कि आप भी डालिएगा तो खुश हो जाइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रोपाई का समय का बताते हैं। उस समय में हम इसमें डीएपी खाद दिए हुए हैं, साथ में गोबर खाद दिए हैं। और गोबर खाद में उसमें हम जो मुर्गी का बीट आता है उसको पूरी तरह से मिक्स करके उसको हम इसमें दिए हुए हैं। और साथ में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पोटास, ये सभी चीज बेसल डोज में हम दिए हुए हैं। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा खाद का कितना काम यहाँ पर है। खास करके आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जो मुर्गी का बीट इसमें जो दिए हुए हैं उसका यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिला। काहे कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर गोबर खाद से भी लगाए हुए हैं लेकिन पौधा में ये क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिला। तो मुर्गी का खाद में क्या क्या मिलता है पौधा को, वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, मुर्गी का खाद में जो है मुर्गी का बीट में क्या क्या मिलता है वो चीज आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है। दूसरी चीज है पोटेशियम और तीसरी चीज है फास्फोरस और चौथा है मैग्नीशियम और पांचवा है कैल्शियम। तो ये पांचों चीज पाया जाता है जिसके कारण से पौधा को भरपूर इससे फायदा होता है। और फायदा होता है तो आप देख सकते हैं जो पौधा का क्वालिटी है काफी अच्छा क्वालिटी है। और ये जो आप भी कभी अगर नहीं दिए हैं, अगर आपके पास अगर कहीं भी मौजूद है अगर वो खाद, तो आप उसको गोबर का खाद में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जैसे आप 4 गाड़ी गोबर का खाद दे रहे हैं तो 1 गाड़ी उसमें मुर्गी का बीट आप मिक्स कर दीजिए। और आप भी देख के देखिए, अगर आपका भी पौधा बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा तब आप हमको इस कथन में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से दिए हुए हैं लगभग 40 गाड़ी गोबर खाद में हम 5 गाड़ी इसमें मुर्गी का बीट मिलाए हुए हैं और इसमें हम दिए हुए हैं। और देखिए उसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। काहे कि यहाँ पर और भी किसान लगाए हुए हैं जो सिर्फ गोबर से लगाए हुए हैं और गोबर से जो लगाए हैं उसका पौधा जो है इतना विकसित नहीं किया है। और हम इसमें मुर्गी का जो बीट था उसको गोबर में मिक्स करके दिए, जिसके कारण से यहाँ पर रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। काहे कि किसान तो यहाँ पर और भी है और यहाँ पर सब साथ साथ खेती भी हम लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं दिए हैं मुर्गी का बीट और जब हम इसमें डाले हैं और एक ही जगह का प्लॉट में इतना अंतर आया कि ये समझ में आता है कि मुर्गी का बीट जो है फसल के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन उसका जो मात्रा है वो कम देना चाहिए। काहे कि आपको हम बता चुके हैं कि 4 गाड़ी जैसे आपके पास गोबर का खाद है तो 1 गाड़ी मुर्गी का बीट उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे, तब जाके उसको आप खेत में डालें। तो ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं। जब हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है तब पता चलता है कि मुर्गी का खाद कितना कमाल चीज है। और पौधा जो है वो आपको ऐसे दिखा दे रहा है, आप देख सकते हैं पौधा को ऐसे भी आपको दिख रहा है। पौधा पूरे खेत में, ऐसा नहीं कि कहीं पर एक जगह है सो बात नहीं, ये पूरे खेत में आपको हम दिखाते हैं। और ये भी दिखाते हैं कि इसका जो क्वालिटी है फल का वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और इसमें फ्लावरिंग का भी किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। और साइज जो है वो बेहतर साइज है, निश्चित ही रूप से बेहतर साइज आना ही आना है, क्योंकि ये जो पौधा है बहुत ही अच्छा पौधा है। और जितना पौधा में अच्छा क्वालिटी रहेगा उतना ज्यादा इसमें आपका फल का भी क्वालिटी आएगा। कि हम आपको बता ही चुके हैं इसमें हर प्रकार का जो खाद है इसमें पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो बहुत सारा चीज इसमें पाया जाता है मुर्गी का बीट में, जिसके कारण से पौधा में अलग से किसी प्रकार का खाद देने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे अभी तक जैसे बहुत सारे किसान हैं जो अलग से वो लोग जो है चलाते हैं खाद, फर्टिलाइजर चलाते हैं, लेकिन अभी तक इसमें हम किसी प्रकार का फर्टिलाइजर का यूज नहीं किए हुए हैं। इतना तक कि जब हम इसमें रोपाई किए हैं तो एनपीके 19 भी हम इसमें किसी प्रकार एक बार भी नहीं दिए हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो पौधा को कि ये पौधा कितना ग्रोथ में है और ग्रोथ के साथ इसमें फूल और फल का किसी प्रकार का कमी नहीं है। अब पौधा में आपको कहीं पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर जगह आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पौधा में फल लगा हुआ है। फल में किसी प्रकार का कमी नहीं है, एकदम हर पौधा में फल का जो संख्या है काफी मात्रा में है और जो फल का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वालिटी है। तो यही चीज होता है खास करके इसमें देखने के लिए हमको मिला मुर्गी का बीट में कि इसको देने से इसका जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा होता है। हम सोचे भी नहीं थे कि पौधा को हम इतना अच्छा और इतना क्वालिटी में तैयार कर पाएंगे, लेकिन जब हम इसमें लगाए, इसमें हम देखे कि ये मुर्गी का खाद जब इसमें हम डाले हुए हैं तो निश्चित ही रूप से ये मुर्गी का खाद का असर है। क्या कि यहाँ पर और भी किसान इस प्लॉट से नीचे लगाए हुए हैं, उसका पौधा बहुत ही छोटा छोटा है, जबकि वो गोबर खाद उसमें डाले हुए हैं।
कि दोस्तों आपको तो हम खाद के बारे में बता दिए हैं, और अगर आपके पास कभी उपलब्ध होगा तो आप भी अपने खेतों पर इस तरह से डाल के देखिए, आपको इसका फायदा भरपूर मिलने वाला है। और रह गई बात अब दवा का, तो हम आपको दवा भी बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आगे तक अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम आज आपको दवा भी बताएंगे, और हम इससे पिछला 2 बार कौन कौन सा दवा डाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। काहे कि मेन चीज है, इतना ज्यादा फ्लावरिंग के समय में अगर आप दवा में ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भरपूर फूल फल आने के बाद अगर फसल में कीड़ा आ गया तो निश्चित ही रूप से बड़ी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जिसको बोला जाता है, इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि आप उस नुकसान का भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम दवा के बारे में बताते हैं कि इसमें हम इस बार कौन सा दवा का यूज कर रहे हैं। और मेरा बैगन जो है अभी भी आपको, जहां पर हम तोड़ के एक जगह रख रहे हैं वहां पर भी आपको ले जाएंगे, कि वहां आपको दिखाएंगे कि जो कीड़ा का जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे 10 कुंटल में अगर 4 केजी 5 केजी निकल जाए तो वो भी हम बहुत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दवा के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको जो बैगन में जो दवा हम यहाँ पर मिला के देते हैं उस दवा के बारे में बता रहे हैं। और इससे पहले जो है हम केमिकल 2 बार चेंज कर चुके हैं। जैसे पिछला बार इसमें हम इलेक्ट्रो चलाए हुए थे, और उससे पिछला बार उसमें हम बिंजोला चलाए हुए थे, और देखिए अभी तक जो रिजल्ट है हमको उसमें भी अच्छा मिला। लेकिन जैसे इस बार हम फिर से दवा का जो टेक्निकल है वो चेंज कर रहे हैं, काहे कि इस तरह से चेंज करके देने में खास करके जो कीड़ा है वो काफी अच्छा कंट्रोल में भी रहता है, और आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए हमेशा बेहतर मिलेगा। कभी भी आपको इससे धोखा नहीं होगा, काहे कि आप हमेशा धोखा से बचिए। काहे कि किसान के पास बहुत मुश्किल से पैसा आता है, और उसको किसान को खोना नहीं चाहिए। काहे कि आप जो दवा डाल रहे हैं वो सटीक दवा डालिएगा तो निश्चित ही रूप से आपका जो फसल है वो बेहतर होगा, और बेहतर होगा तो आपको जो भी आपका फसल है उसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर जो दवा है वो सभी हम रखे हुए हैं, जो हम बैगन में चलाते हैं। खासकर सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% है, ये हम हमेशा पर लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से हम इसको डालते हैं। और ये रह गया सेमोडिस। सेमोडिस पर लीटर पानी 1.5 ग्राम के हिसाब से डालते हैं। और ये हो गया एक आपका फिनिश, जो कि ये व्हाइट फ्लाई के लिए हम इसको देते हैं। और व्हाइट फ्लाई यहाँ पर आपको पूरे प्लॉट में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आज जो बैगन में हम दवा दी है वो लगभग 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन भी यहाँ पर अभी हम तुड़ाई कर रहे हैं तो तुड़ाई के समय पता चलता है कि व्हाइट फ्लाई कितने मात्रा में होते हैं, क्योंकि पौधा हिलने से जो व्हाइट फ्लाई जो उड़ने लगता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम जब तुड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक भी व्हाइट फ्लाई हमको अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। बहुत ही अच्छा, मतलब फ्रेश है। हर पौधा में, किसी पौधा में भी व्हाइट फ्लाई का शिकायत नहीं है। और व्हाइट फ्लाई का शिकायत नहीं रहेगा तो निश्चित ही रूप से आप समझ लीजिए कि आपका कीड़ा कंट्रोल में है, और कीड़ा कंट्रोल में रहेगा तभी जाके आप अच्छी कमाई बैगन में कर सकते हैं, नहीं तो बैगन में कमाई करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा याद रखिए कि हम जो दवा दे रहे हैं अपना प्लॉट पर वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, और बेहतर इसका रिजल्ट भी हमको देखने के लिए मिला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैगन में देने के लिए ही इतना सारा सेमोडिस भी हम लाए हुए हैं, इमामेक्टिन भी लाए हुए हैं, आपका फिनिश भी लाए हुए हैं। साथ में एक अच्छा स्टिकर भी देते हैं, क्योंकि स्टिकर का देना बहुत ही जरूरी है। ये बरसात का मौसम है, ये बरसात का मौसम है, और स्टिकर देना बहुत ही जरूरी है। और जो ये स्टिकर है, हालांकि यहाँ पर जो है दूसरे फसल पर आप इसको 5 ml दे सकते हैं, लेकिन बैगन का फसल में कम से कम इसको पर जर्किन 7 ml में दिया जाता है, क्योंकि ये जो बैगन का जो पत्ता है वो काफी मोटा होता है। और मोटा होने के कारण आप तो समझ सकते हैं कि व्हाइट फ्लाई जो है ऊपर के साथ साथ बैगन का पत्ता का नीचे भी वो लटका हुआ रहता है। तो अगर हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से बैगन का पत्ता का नीचे स्प्रे का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए हम इसको देते हैं, ताकि जो बैगन का जो पत्ता है उसके नीचे भी आपको पानी झलकते हुए दिखना चाहिए, तब जाके दवा का जो बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या दोस्तों, आपको हम दवा के बारे में बता ही चुके हैं, और आप भी इस मात्रा में, जो मात्रा आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं उस मात्रा में आप दवा अपना प्लॉट पर दे के देखिए, आपको भी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और निश्चित ही रूप से मिलेगा, और आपको भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, दवा में थोड़ा सा खर्च तो आता है, क्योंकि ये बैगन है, और बैगन का मतलब है दवा। बिना दवा का बैगन का फसल तो आप ऐसे भी नहीं निकाल पाइएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपको दवा में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं हार्वेस्टिंग की ओर, और आपको यहाँ पर हम सामने दिखाते हैं पौधा में कि किस तरह से इसमें फल आया हुआ है, और जो हम खाद इसमें डाले हुए हैं उसका रिजल्ट हमको देखने के लिए कैसा मिला वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो काफी मात्रा में इसमें फल आया हुआ है। हर पौधा में आपको दिखाएंगे हम, जो एक से लेकर सभी पौधा है, और सभी में गजब का फल भी है, और फल का जो साइज है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से, इधर अभी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए हैं दोस्तों। आज इस बैगन का हम हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, और ये तीसरी बार हार्वेस्टिंग इसका कर रहे हैं। जब फर्स्ट इसका हार्वेस्टिंग किए थे तो 2.5 कुंटल आया, जब सेकेंड हार्वेस्टिंग किए तो 9 कुंटल आया, और आज इसमें हम हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें देखेंगे कि इस बार कितने
कुंटल हुआ और क्या विकसित हुआ हमारे पौधे पर, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फल जो है किस तरह से आया हुआ है, हर एक पौधा पर जबरदस्त फ्लावरिंग इसमें भी है, फल के साथ है चारों तरफ, पौधा का चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कैसा इसमें फल आया हुआ है और जबरदस्त क्वालिटी में फल भी है। काहे कि फल को बढ़ने में टाइम नहीं लगता है अगर पौधा का क्वालिटी सही हो तो। जितना आप इधर देख रहे हैं, पौधा का इस साइड देख रहे हैं, पौधा का उस साइड भी उतना फल लगा हुआ है इसमें। तो यही चीज है, पौधा अगर आप सही तैयार करते हैं, पौधा आपका क्वालिटी में है, अच्छा शाइनिंग है, पौधा में किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, तो निश्चित ही रूप से आपका पौधा में फल आएंगे ही आएंगे और फल जो है वो अच्छे भी आएंगे और आपका जो फूल है वो ड्रॉप भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी चीज हर फसल में पौधा पर ही डिपेंड करता है कि आपका फल कैसा आने वाला है। तो दोस्तों आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग जब हम कर रहे हैं तो काफी मात्रा में हो रहा है, ये तीसरी बार में हार्वेस्टिंग। जैसे कि होता है कि आप पौधा देख सकते हैं, पौधा जैसा आप निश्चित रूप से अगर आप किसान हैं तो आपको ये समझ में जरूर आता होगा कि पौधा अच्छा रहेगा तो फल का हार्वेस्टिंग भी आपका ज्यादा होगा और फल में क्वालिटी भी ज्यादा आता है। देखिए दोस्तों, जो पौधा का साइज है वो काफी बड़ा भी हो चुका है और इसका तीसरी बार इसमें हम पेटवायर लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तीसरी बार हार्वेस्टिंग भी है, तीसरी बार इसका पेटवायर भी लगा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक ये 3 बार इसमें पेटवायर हम दे चुके हैं। अगर पेटवायर नहीं देंगे तो निश्चित ही रूप से जरा भी हवा तूफान आया, बारिश हुआ तो पौधा एक साइड झुक जाएगा और पौधा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करते जाते हैं ताकि पौधा को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। काहे कि एक पौधा भी अगर नुकसान होता है तो आप समझ सकते हैं ग्राफ्टेड बैगन में क्या खर्च आता है। तो एक एक पौधा को मायने रखा जाता है और उसको नजर में रखा जाता है, तब जाके आप सही फसल का फायदा आप सही तरीके से ले सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग इसको पैकिंग करना शुरू कर दिए हैं और आप देख सकते हैं बैगन का जो क्वालिटी है, जो हम आपको खेत में दिखाए और अभी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब एक जगह हम इसको पूरा ढाले हुए हैं उस समय। और देखिए ये 12-12 केजी का पॉलीथीन में हम लोग इसको पैकिंग भी कर रहे हैं और साथ में बारिश भी हो रहा है। और इसको अभी तुरंत हम लोग पैकिंग करेंगे और अभी गाड़ी आएगी उसमें हम लोग इसको फिर लोडिंग दे देंगे। ये जो बिक गया है, बिका हुआ माल है, इसको हम पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ज्यादा आसान हम लोग को होता है। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हम ढाले हुए हैं बैगन को, उसको दिखा रहे हैं करीब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक भी कीड़ा लगा हुआ बैगन कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को ग्रेडिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज होता है, अगर आप दवा अच्छा दे रहे हैं तो निश्चित ही रूप से अगर दवा का जो डोज है वो सही देते हैं तो आपको कहीं भी आपको कीड़ा का शिकायत नहीं मिलेगा और आपको नुकसान कहीं से नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बैगन का क्वालिटी है सुपर क्वालिटी है, जैसा पौधा वैसा बैगन।